छुट्टी लेना तो मैं भूल ही गई। अरे ये तो निकिता है, लगता है पास में मार्केट करने आई हुई है, साथ में ही चलते हैं। आलिया अचानक से उसके पास जाती है और अपने हाथों से उसकी आंखें बंद कर देती है। कौन है, कौन है ये? अरे इतनी जल्दी भूल गई तो मुझे पहचाना नहीं? आलिया उसकी आंखों पर से हाथ हटाकर उसके सामने आ जाती है। पागल, मैं तेरी बड़ी बहन आलिया, बड़े दिनों बाद तू मुझे यहाँ दिखाई दी है। वो दीदी, मैं कुछ दिनों के लिए गांव चली गई थी, तो बस आज सुबह ही लौटी हूँ। अभी कहीं घूमने गई थी ना? हाँ, पर अब आ गई हूँ। तेरा मेरा घर तो आमने सामने है, तो अब साथ ही चलते हैं। हाँ दीदी चलो। अरे ये क्या, तेरे हाथों पर ये निशान कैसे, और इतने नील पड़ गए हैं? कहीं गिर गई थी क्या? अब वो दीदी, हाँ, मैं गिर गई थी, कीचड़ में पैर फिसल गया था मेरा। गांव में आपको तो पता है वहां के रास्ते कैसे हैं। तू भी ना एक नंबर की पागल है। बचपन में भी तो लुढ़कती फुड़कती रहती थी, और अभी भी ऐसे ही है। ख्याल रखा कर। अब खड़ी क्या है, चल मेरे साथ दवाई लगा दूं तुझे। ठीक है दीदी। फिर आलिया उसे अपने घर ले आती है और फर्स्ट एड में से दवाई निकालकर उसके हाथों पर लगा देती है। ये तेरी चोट पर लगा दिया है, बाकी अगर तुझे ठीक न लगे तो ये ले गरम पट्टी और दवाई, रात को लगाकर सो जाना, सुबह तक आराम हो जाएगा। आप भी ना दीदी मेरी कितनी फिक्र करती हो। ठीक है, मैं कर लूंगी, जल्दी हूँ, वो आने वाले हैं, मुझे खाना भी बनाना है। ठीक है। कुछ देर बाद उसका पियक्कड़ पति महेश आता है, तो उसके हाथ पर लगी दवाई देख जोर से हाथ पकड़ लेता है। साली कुल्टा, ये मेरी दी हुई चोट पर आजकल कौन तेरे मरहम लगा रहा है? जल्दी बता, किस आशिक के साथ गुल खिला कर आई है? ये सब करती है तू मेरे पीछे? छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये सामने वाली आलिया दीदी ने चोट देख ली थी ना अचानक से, तो वो मानी नहीं, तो उन्होंने ही मेरे दवाई लगा दी। अच्छा, तो आज गांव से आते ही तो उसे अपने सारे दर्द बताने लग गई। रुका नहीं जा रहा था ना तेरे को? हाँ, रुक, अभी बताता हूँ तुझे। तू तो यही चाहती है कोई मेरा ऐसा रूप देखकर फिर मेरे को बुरा भला बोले। लड़खड़ाते हुए पांव से पियक्कड़ महेश गिर जाता है और वापस उठकर अपनी बेल्ट निकालकर निकिता को लगातार मारने लगता है। वो बेचारी दर्द से चिल्लाने लगती है और अपनी बहन के बारे में सोच के मुंह पर हाथ रखकर अपनी आवाज को रोकती है। इतने में महेश बेहोश हो जाता है। ये कैसी जिंदगी दी है तूने भगवान मुझे। सोचा था शादी के बाद मैं खुश रहूंगी, लेकिन इस नीच आदमी ने मेरी जिंदगी नरक बनाकर रख दी है। हमेशा डर के साए में रहती हूँ मैं। आखिरी बार कब हंसी थी ये भी नहीं जानती। जब से इन्होंने पीना चालू किया है तब से बस मारते ही रहते हैं और शक इतना करते हैं कि पूछो मत। अरे अगर मैं ऐसी होती तो अब तक भाग जाती। ऐसे इंसान के साथ क्यों रहती? हर सुबह एक नई आस के साथ उठती हूँ कि अब तो ये आदमी मुझे अपनी पत्नी समझकर ये हरकतें छोड़ देगा, पर नहीं, हर रोज नए जख्म दे देता है। बस सामने दीदी के पास मेरी आवाज न गई हो। निकिता अपने पति को वहां से उठाकर बिस्तर पर लेटा देती है और रोते रोते खाना बनाने लगती है, जिसे वो कभी खाती भी नहीं है। अगले दिन वो छत पर कपड़े सुखा रही थी कि हवा से उड़कर कपड़े नीचे गिर जाते हैं, तो आलिया देख लेती है और कपड़े उठाकर उसके पास ला रही होती है। हे भगवान, कहीं दीदी ने मुझे ऐसी हालत में देख लिया तो वो सवाल करेंगी और मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगी। साड़ी से हाथ छुपा लेती हूँ। अरे पागल, तुझे ध्यान नहीं रहता, कपड़े सुखाई जा रही है, ये शर्ट नीचे गिर गई थी, मैं ले आई। क्या हुआ, तेरे चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ गई हैं? पकड़ अब। अरे पकड़ दीदी, आप ना यहाँ पर रख दो, मैं ले लूंगी। बड़ी आलसी हो गई, हाथ में भी तुझे कुछ लिया नहीं जाता है क्या? ये ले, रख दिया मैंने। फिर आलिया वहीं बैठ जाती है और निकिता उसके सामने से हिलती नहीं है। कुछ तो गड़बड़ लग रही है, ऐसे बुत बनकर क्या खड़ी है? कपड़े सुखा ले, अब काम क्यों नहीं कर रही? वो कुछ नहीं दीदी। अच्छा, तेरे हाथ में चोट लगी थी ना, दिखा मुझे ठीक हुई कि नहीं? दीदी वो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, जीजू आपको बुला रहे होंगे। आप काम क्यों नहीं कर रही? और माँ जी को आपने चाय नाश्ता दे दिया? तो इतना घबरा कर क्यों बात कर रही है? और तुझे कब से मेरे घर वालों की फिक्र होने लग गई? मुझे पता है तू जरूर मुझसे कुछ छुपा रही है, पहले मैं तेरी चोट ही देखूंगी। नहीं दीदी, मुझे कुछ नहीं हुआ। निकिता नाना करती रहती है और आलिया उसके हाथ से साड़ी हटाकर उसके हाथ देखती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। हे भगवान, ये तेरे हाथों पर इतने नीले निशान कैसे? ये तो मुझे बेल्ट वाले निशान लग रहे हैं। क्या ये महेश ने तुझे मारा है? नहीं दीदी,
अब तो अपनी बहन से झूठ बोलने लग गई है। सच सच बता, महेश ने तेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो दीदी, कुछ समय से उन्हें शराब की लत लग गई है, तो कल आपकी लगाई हुई दवाई देखकर उन्होंने गलत समझा और मुझे पेड़ से मारने लग गए। इतनी उसकी हिम्मत! कल मुझे कुछ अजीब सी आवाज तो आ रही थी, लेकिन फिर मैं काम में लग गई थी। मुझे नहीं पता था कि ये तू ही होगी। और ये सब वो तेरे साथ कब से कर रहा है? सच बता मुझे। पिछले 2 साल से वो मेरे साथ ऐसे ही कर रहे हैं दीदी। मैं क्या करूं? मैं उन्हें बहुत समझाती हूं, पर वो समझते ही नहीं है। अब देख, उस आदमी को मैं उसके किए की क्या सजा देती हूँ और कैसे देती हूँ। अब तो उसे जेल न भिजवाया तो मेरा नाम आलिया नहीं। और तुझे पता है एक घरेलू हिंसा करने वाले को कितनी बड़ी सजा मिलती है? नहीं नहीं दीदी, ऐसा मत करना। मैं नहीं चाहती कि वो जेल जाए। प्लीज मत कीजिए। तू समझ नहीं रही, ऐसे कब तक तपती रहेगी? अब मैं नहीं सहूंगी उनके अत्याचार। आप चिंता मत करो। आलिया निकिता की दवाई लगा देती है और उसे हल्दी का दूध पिलाकर चली जाती है। महेश फिर से घर आकर उसे उल्टा सीधा कहने लगता है। तभी निकिता जवाब देती है, तुझे मेरी एक बात खोपड़ी में समझ नहीं आती है क्या? किसने तेरे आज फिर मरहम पट्टी कर दी? कहीं तेरा किसी से चक्कर तो नहीं चल रहा? आप पागल हो गए हैं क्या? ये कैसी बातें कर रहे हैं? कुछ भी बोलते हैं बिना सोचे समझे। मुझे बहुत काम है, मुझे काम करने दीजिए। तभी दूध वाला दरवाजे पर आ जाता है। निकिता पतीला लेकर दूध लेने लगती है तो महेश फिर गलत समझता है। महेश एक शक्की किस्म का आदमी था। दूध वाले को देख उसके अंदर शक पनपने लगता है। दूध वाले के जाते ही तभी महेश, अच्छा तो यही है तेरा आशिक? कितने प्यार से दूध ले रही थी तू उससे। अब देख, तुझे अभी बताता हूँ। आज मैंने तुझे मार ना दिया तो मेरा नाम महेश नहीं। महेश उस पर हाथ उठाता उससे पहले आलिया आकर महेश का हाथ पकड़ लेती है। खबरदार, जो मेरी बहन को हाथ पे लगाया तो तुमने इसे बहुत अपनी प्रॉपर्टी समझकर मार लिया। पर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये मेरी बहन है, कोई तुम्हारे बाप दादा की प्रॉपर्टी नहीं कि तुम इसके साथ कैसा भी सलूक करो। देखो जरा तुमने इसकी क्या हालत बना दी है। ऊपर से इस पर शक करते हो कि इसके चरित्र में दाग है। अरे अपने आप को देखो, सीधे खड़े तो हो नहीं सकते हो। चले दूसरों के चरित्र पर उंगली उठाने। पहले अपना पीना बंद करो। नहीं बंद करूंगा। क्या कर लेगी बता? मुझे पता है तुम जैसा इंसान नहीं सुधर सकता, इसलिए मैं अपनी बहन को अपने पास रखूंगी। तुम जैसे दरिंदे के साथ नहीं रहने दूंगी इसे। ठीक है, जा रख ले अपनी बहन को। हाँ हाँ, मैं रखूंगी अपनी पड़ोसी बहन को। निकिता चुप हो जा, अब मैं तेरे साथ हूँ और अत्याचार नहीं होने दूंगी मैं तुझ पर। अब ये आदमी जेल में सड़ेगा। बहुत अत्याचार कर लिया इस आदमी ने तुझ पर। अब पुलिस ही करेगी इसका इलाज। अच्छा हुआ दीदी आप आ गई। ये आदमी सच में दरिंदा है और अब मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। बुला लीजिए आप पुलिस को, मैं दूंगी इसके खिलाफ बयान। आलिया तुरंत पुलिस को फोन करती है और थोड़ी ही देर में पुलिस आ जाती है और निकिता के दिए हुए बयान पर महेश के गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन उसे ले जाती है और उसे जेल में बंद कर देती है। इधर आलिया, बस शांत हो जा। वो रावण तेरी जिंदगी से चला गया, अब तो यही मेरे पास रही हो। नहीं दीदी, मैं आप पर बोझ नहीं बन सकती। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अरे पागल है तू, मेरे लिए बोझ नहीं हो सकती है तू। अरे बेटी तू चिंता मत कर, इसे अपना ही घर समझ। मैं तो कहती हूँ एक अच्छा सा लड़का देखा, इसकी शादी कर दे। वो पियक्कड़ पति इसके लायक नहीं था। आप लोग सच में बहुत अच्छे हैं और दीदी आप तो बहुत अच्छी बहन हो, दुनिया की सबसे अच्छी दीदी। वो तो हूँ। इस तरह आलिया एक बड़ी बहन का फर्ज निभाकर पड़ोस में रहने वाली बहन को संभालती है और कुछ समय बाद महेश से डिवोर्स पेपर साइन करवाकर निकिता के लिए एक अच्छा लड़का देख उसकी शादी करवा देती है, जिसके बाद वो अपनी नई दुनिया में खुशी खुशी रहने लगती है।